वेलकम गाइस। अब दिसंबर लग चुका है, ठंडी अपने पीक पे आने का समय आ गया है। तो अभी क्या होता है, अभी आपके जितने भी बकरी पालक हैं सबके घरों में, सबके फार्मों पर बकरियां बच्चा देना चालू करेंगी जितनी गाभिन हैं, और लगभग सभी जितने भी पालें सबके यहाँ आपको बच्चे दिख जाएंगे। वहाँ तक तो नॉर्मल है, लेकिन उसके अलावा अब ठंडी है तो ऐसे ही तो है नहीं कि कुछ समस्या नहीं आएंगे। तो हाँ, कुछ समस्या जुड़ी हैं ठंडी से, उन पर बात करेंगे। जैसे कि पहला तो जो बकरी बच्चा देती है सबसे पहले उसी को ठंड लग जाती है, और अगर उसको ठंड लग गई, क्योंकि ठंडी का सीज़न है और वो बच्चा दे देती है तो वो थोड़ी सी वीक रहती है उस समय। अब उस समय पर अगर उसको ठंड लग गई तो उसका दूध सूखने लगता है, और फिर जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर दूध नहीं मिल पाता है, तो इस चक्कर में उनका ग्रोथ भी रुक जाता है। ये बच्चे मेरे कुछ दिन पहले आए होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि ये लाल वाली गाभिन थी, फिर काफ़ी बताया था इसके बारे में कि बच्चा देने वाली ही करके, फिर बाद में बच्चा दे भी दी थी। तो उसी के बच्चे हैं और इनका ब्रीडर ये है। तो अब इनको फिर दूध की कमी हो जाती है। तो अगर इन केस आपके फार्म पर बच्चे आए हैं और बकरी बीमार पड़ गई है तो बकरी का इलाज कैसे करेंगे, सब पे बात करेंगे। और बकरी के बच्चे को दूध कम पड़ गए तो वो कैसे पूर्ति करेंगे, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अभी ठंडी का सीज़न है, तो बकरियों को ऐसा चारा उनके खाने के सिस्टम में, फूड चेन में ऐड करें जो गर्म हो। सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो मेन आप इनको दे सकते हैं मेथी। मेथी गर्म होती है, और लगभग अगर बोलूँ तो 10 ग्राम एक दिन में आप आसानी से दे सकते हैं। उससे कुछ होगा नहीं, बल्कि फ़ायदा बहुत बढ़िया करेगा। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो मेथी आप दे दीजिए। और इसके अलावा अगर बात करें, मेथी हो गया, और कुछ एंटीबायोटिक दे सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो लीवर टॉनिक ज़रूर दें, कम से कम 5 ml 10 दिन तक, 5 दिन तक ज़रूर दें, जब ऐसे समय में बकरियां बीमार हो गई हैं तो। और अलग से इनको दाना दें कुछ, क्योंकि ये जनरली चारा नहीं चरेंगी, तो उस समय कमज़ोर होती जाएंगी। उससे अच्छा है आप इनको दाना दें, और दाना दे करके फिर इनको रात में फिर अंदर करें ताकि ये कमज़ोर ना पड़े। और लगभग मेरे ख्याल से 4-5 दिन तक अगर अप्लाई करेंगे तो ये बकरियां अपनी वापस से ठीक होने लगेंगी। और अगर इन 4-5 दिनों में दूध काफ़ी कम हो गया है तो आप कैसे ध्यान देंगे, तो अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, सप्ताह 15 दिन के अंदर हैं, तब फिर आपको इनको वो बच्चों वाला जो पाउडर आता है, जो इंसान के बच्चे लोगों के लिए पाउडर, दूध वाला पाउडर आता है जिसको मिला करके बनाते हैं, वो बना सकते हैं, वो दे सकते हैं। वो काफ़ी सही रहता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, अनपच नहीं होता, पेट नहीं फूलता, तमाम चीज़ों के नाटक नहीं है, और ठीक से पी भी लेते हैं। और अगर 15 महीना दिन से ऊपर के हैं तो आप इनको फिर गाय का दूध थोड़ा सा हल्का करके, मतलब पानी मिला करके थोड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं, दे सकते हैं। तो ये मैनेज हो जाएंगे उससे काफ़ी हद तक। और उसके अलावा अगर दाना पकड़ लिए हैं तो थोड़ा मोड़ा दाना दीजिए, कुछ पत्ते चरने को ऐसे ही दीजिए, धीरे धीरे खाना सीखेंगे। क्या है, दूध के साथ हरा चारा भी मिलने लगे तो फिर बैलेंस डाइट होने लगती है। और इसके अलावा अगर आप सीधा माँ पर ही फोकस करेंगे तो आप दूध की पूर्ति जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा वो खाएगी उतना अच्छा उसका दूध बनेगा। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जो कि दूध बढ़ाने के काम आते हैं, गाय लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन आप बकरियों को भी दे सकते हैं। सेम चीज़ है, पशु चारा जो रहती है दुकान, वहाँ से आप गाय के जो भी मिल्कियाना उल्कियाना आता है, उन सबको ला करके इनको भी खिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुरू में मत खिलाइएगा, थोड़ी थोड़ी खिलाइएगा, 2-2 मुट्ठी के लगभग। और अगर तो कुछ नुकसान वैसे होता तो नहीं है, लेकिन मैं सब बकरी का गारंटी क्यों लूँ, मेरी किसी बकरी को कोई आज तक नुकसान नहीं हुआ, तो आप वो भी खिला सकते हैं डायरेक्ट। और अलग से बच्चों को दूध पिला सकते हैं। इसके अलावा हरे पत्ते, अगर दाना पकड़ने लगे हैं तो हरे पत्ते, थोड़ा मोड़ा प्री स्टार्टर वाले दाने जो महीन पिसे हुए रहते हैं वैसे दाने दे दें। और छोटी पत्ती वाली झड़ियाँ ले आएँ, जैसे कि बेर हो गए, बबूल हो गए, इनको आसानी से ये खा सकें।
और इस तरह से आप इनको ठंड के मौसम में भी निकाल लेंगे। और इसके साथ ही ठंड में जो लग रही है वो क्यों लग रही है, ये वजह खोजने के लिए आपको इन बकरियों की दिनचर्या को देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं आपका फॉर्म में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब जहाँ रखते हैं, अगर आप जहाँ रखते हैं वहाँ कुछ गड़बड़ है तो फिर आपको सुधारना पड़ेगा। या तो ये गीले में बैठ रहे हैं, या तो ये भीग जा रहे हैं, या तो दिन भर ठंडी जगह पे बंधे रह रहे हैं, या तो फिर इनको आप थोड़ी सी आग के पास रखिए, या अपने फार्म को देखिए कि वो गीला तो नहीं रह रहा, उसको सुखाइए, या अगर बैठने वाली जगह गीली हो जाती तो थोड़ा ऊंचा करिए उसको। इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। और अगर हवा वाला ज़्यादा एरिया है तो अभी फ़िलहाल रात में उसको बंद कर दिया करें, दिन में वापस खोलते हैं लेकिन रात में बंद कर दें। इससे भी काफ़ी हद तक आप ठंड को मैनेज कर पाएंगे। और अभी दिसंबर जनवरी काफ़ी बढ़िया ठंड पड़ने वाली है, सबको सर्दी जुकाम होंगे, तो इसलिए आपको इस तरह का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आप इनको ठंड से बचा सकें। क्योंकि ज़्यादा ठंड लगने से निमोनिया और ज़्यादा वीक, मान लेता हूँ कि मरेंगे नहीं, लेकिन ऐसा इनका ग्रोथ डाउन होगा कि वापस से रफ्तार पकड़ने में आपको नानी याद आ जाएगी, ऐसा हाल हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि साल भर के बच्चे भी इतने छोटे रह जाएंगे कि लगेगा ही नहीं कि वो साल भर के। तो इस तरह की चीज़ें ना हों, इसलिए आपको मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप करिए अपने फार्म में, ज़्यादा हवा वाले एरिया को रात में बंद कर दिया करें, सूखा रखने की कोशिश करें, हो सके तो भूसा या कुछ चीज़ जला दें जिससे थोड़ा इनके घुसने से पहले, जिससे मच्छर भी भाग जाए और थोड़ा रूम में हल्का सा टेम्परेचर भी बढ़ जाए। और बाकी कुछ गर्म चीज़ें जैसे कि मैंने बताया, मेथी वेथी खिलाएं और बहुत ज़्यादा ना खिलाएं। और गाभिन बकरियों को तो मेथी बहुत कम ही दें या ना ही दें, मैं कहूँगा। अगर सब कुछ ठीक है तो गाभिन बकरियों को ना दें, क्योंकि ज़्यादा गर्म से वो बच्चा फेंक देती हैं। तो ऐसी गड़बड़ मत कर दें, गलत सलाह नहीं दूंगा। तो संभाल करके ही, समझ से ही बकरी पालन होता है। तो आप जो भी बकरियां वीक हैं उनको अलग से कुछ दाना वाना चलाएं, क्योंकि उनसे उनका ग्रोथ ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी और वो जल्दी रिकवर भी हो जाएंगी और साथ में दूध भी कम नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसके अलावा अभी ये ठंडी के सीज़न में ही ये जो लाजवंती या छुई मुई जिसको बोलते हैं लोकल भाषा में, ये जो छूने से मुरझा जाते हैं जिनके पत्ते, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है ना, इन सब के जो फल वल अभी आ रहे हैं और इनको खा करके जो होता है बकरियों के मुंह में मुहा टाइप का रोग होने लगता है। मुहा ही बोलेंगे उनको, टाइप का क्या, वो पूरे होंठ उनके फटने लगेंगे, दाना दाना से पूरा पपड़ी जम जाएगी, वैसा ख़राब सा दिखने लगेगा, वो वाले रोग हो जाएंगे। और उसके इलाज के लिए आपको इनको अभी से कम सरसों तेल पिलाना, और जिनको हो गई है उनके मुंह पर लगा भी दें। इसके अलावा उस सरसों तेल में हल्दी भी ऐड कर दें, और बने तो ग्लिसरीन, और अगर थोड़ा और एडवांस है तब फिर बोरिक एसिड बोलते तो कैरम का पाउडर भी ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि इनका जो मुँहा हो रहा है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और अभी अगर एक को होगा तो वो सबको ही होगा, सारे बकरियों में फैल ही जाएगा वो किसी तरह। या तो सेम झाड़ी का पत्ता खाएंगे, या सेम चीज़ किसी चीज़ को काटेंगे, या सेम बर्तन में पानी पिएंगे, या कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है तो वो सब में फैलता ही है। और इन सब से बचने के लिए आपको अब सावधानी करने से तो शायद नहीं बच पाए उतना, क्योंकि ये फैल ही जाएगा, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। तो ये अच्छा है कि आप इसके इलाज पर ध्यान दें, फैलने से रोकने पे नहीं, क्योंकि ये इतना कुछ हानिकारक नहीं है। बस थोड़ा सा इनका सेहत डाउन होगा कुछ दिन के लिए, बाकी फिर वापस से ठीक हो जाते हैं, इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप मन से कर रहे हैं तो इतना आपको ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा अगर कुछ बोलूँ तो अभी देखे होंगे आप, कुछ बकरियों की आँख से पानी भी निकल रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा ये बकरा आ ही रहा है इधर, अगर पूरा आ जाता तो इनकी आँख से बहुत पानी निकलता है, और फिर ये आँख बंद ही हो जाती है इनकी लगभग। और फिर एक आँख से देखेंगे बहुत समय तक पानी निकलेगा, फिर वो आँख सफ़ेद हो जाएगी। तो ऐसे में आप उन आँख को बोरिक एसिड से धो सकते हैं। और इसके अलावा
थोड़ा मोड़ा धुआं दे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कुत्ते भी आ रहे हैं, तो अब मेरे को बकरियों को हटाना पड़ेगा या कुत्तों को। चा 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 रे चा, छू, 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 छू। अरे जा, जा, जा रे। ये कुत्तों का ठिकाना नहीं। अभी तो वैसे बहुत मुश्किल है कि हमला करें, लेकिन गर्मी का सीजन में ये साले ना पीछे पड़ जाएंगे, भागेंगे नहीं, अब कितना भी भगा लो। और जैसे कि देख सकता हूँ मेरे जो पालतू कुत्ते हैं वो एक भी यहाँ है नहीं, और ये जंगल में इतने सारे जंगली कुत्ते घूम रहे हैं, और ये सब कहीं ना कहीं से मांसी खा करके आ रहे हैं, मांसी खाने गए होंगे, कहीं कोई गाय मरी हुई फेंकी हुई होगी। तो हमारी तरफ तो ये सब होता है कि कुत्ते बहुत हमला करते हैं, आपको बचाना पड़ेगा। जैसे मैं गर्मी में बकरियां इधर लाना अवॉइड करता हूं, और इसके अलावा कुत्ते जो होते हैं अभी पूरे तरफ ठंडी का सीज़न है, गाय वाय इधर उधर मरेगी तो उसको खा खा करके मांस के आदी हो जाते हैं, और जब गर्मी में ऐसा नहीं मिलता तब फिर वो शिकार करना चालू कर देते हैं। ये उनके पीछे की बेसिक साइकोलॉजी होगी मेरे ख्याल से। और अगर एक आध तो भी आता जाता आपको दिख जाए तो वहाँ से हट जाया करें, क्योंकि थोड़ी देर में वो पूरा झुंड लेकर के आएगा। ये भी इनकी स्ट्रैटेजी रहती है एक तरह की। तो सावधानी रखनी पड़ेगी, आपको चारों तरफ देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी वीडियो बनाने के चक्कर में अगर सावधानी ना रखूँ तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसीलिए। और अभी आप देखेंगे कुछ कुछ बकरियों को गैस की भी समस्या हो रही है, तो आप गैस की दवाइयाँ, जो ब्लोटिंग की दवाई आती है एक, उसको ला करके अपने घर पर रख लें, क्योंकि अभी इनको ज़रूरत पड़ेगी उसकी। और उसके अलावा पेट खराब की दवाई ले आए, कुछ दवाइयाँ जो बोल रहा हूँ मैं। उसके अलावा सरसों तेल का वो काढ़ा बना ले, बहुत पहले एक बार चैनल पे डाला था, जिसमें सरसों तेल, लहसुन और हींग और क्या था यार, मैं भी भूल रहा हूँ, जीरा वीरा था, पता नहीं जीरा था कि नहीं, सॉरी। मैं आपको वीडियो एक बार और बना करके बता दूंगा। वैसे मैं सिंपल बताऊँ तो सरसों तेल और लहसुन मेन था। ये भी डाल करके बना देंगे तो आपका काफ़ी चल जाएगा, क्योंकि दोनों गर्म होते हैं और इनको काफ़ी गर्मी देंगे, और शाइनिंग भी अच्छी आएगी, ग्रोथ भी अच्छा होता है, तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो आप ज़रूर बना के डालें, और बच्चों को ठंड से बचाने की व्यवस्था रखें, और कोशिश करें कि उनके जो भी दूध पी रहे हैं उनका दूध कम ना पड़े। इसलिए अलग से आप उन बकरियों को ज़्यादा ख्याल रखें जो बच्चे वाली हैं, उनको दाना दें, पानी दें, जो भी करना पड़े करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जा 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 रे जा। और जैसे कि अब काम पे भी जाने का समय हो गया है, और हम बकरियों को लेकर के वापस जाना है, और ये इतनी जल्दी यहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि इनका पेट लगभग भरता है 10:30 से 11 बजे तक। इन्होंने एवरेज बकरियां मेरी 2.5 घंटा में घर वापस चल जाती हैं, अगर उनको छोड़ दूं चरने के लिए तो 2.5 घंटा में वो चर के पेट भर लेंगी, चल जाएंगी। अभी इतना चारा है इसलिए, और यही अगर और गर्मी हो जाएगी तो थोड़ा और समय लगेगा, और जब इनका पेट भर जाता है तो तुरंत घर की ओर मुड़ जाती हैं। ये काफ़ी सही चीज़ है। तो कुछ मेरे बाकी दोस्त लोग हैं जो पूरा दिन भर चराते हैं, और वो बहुत सही करते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप दिन भर चराइए। मैं भी दिन भर चराता हूँ जब मेरे पास टाइम रहता है तो। और सबसे सही तरीका वही है कि आप बकरियों को चरा कर के पालें, क्योंकि
असल में ये उसी हिसाब से इंसान के साथ ढली थी कि इंसान इनको दिन भर चराते हैं और पालते हैं। बेसिक इन लोगों का पुराना कॉन्सेप्ट ही वही है। नया तरीका है भूसा खिला के पालना। तो भूसा खिला के पालना में कोई मुश्किल नहीं है, बस आपके पास पैसे होने चाहिए घुसाने के लिए। आप भूसा में लगाइए मलाई, मक्खन, आटा, घी, सरसों तेल, फिर देखिए बकरियां गाय बन जाएंगी। मजाक नहीं कर रहा। लेकिन आप भूसा को अगर बहुत स्वादिष्ट बनाएंगे तो ये बहुत चाव से खाएंगी, और जितना यहाँ खाते हैं उससे ज़्यादा खाएंगी। और इसके लिए आपको बस पैसे खर्चा करने हैं। बाकी बकरियां क्या कुछ भी खा लेंगी, वो कंकड़ पत्थर खा लेंगी अगर आप उनको सही तरीके से सही स्वाद में डाल करके दें तो। और भूसा कैसे खिलाना है ये अगर जानना है तो बता दीजिए कमेंट में। बाकी मेरे को लगता है सबको पता है कि भूसा कैसे सान के खिलाना है। ये बेसिक नॉलेज होता है भाई, ये सब अपने से भी कर लेंगे। और अगर इतना बेसिक नॉलेज भी नहीं आएगा तो फिर बकरी पालन में तो बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, और इस मेहनत से आप बच नहीं सकते। चल लाली, ए लाली, जा जा। ये देखो यहाँ अटक गई है, बाकी सब वहाँ चल गए हैं। और ये रहा बबूल का पेड़, ये भी आप उनको खिला सकते हैं। काफ़ी सुंदर दिख रहा है यार, कैमरा में एंगल बन गया यार, देखो। मजाक कर रहा हूँ लेकिन सुंदर तो दिख रहा है सच में। लाली चल आजा। अरे लालू के दो ठो काजू कतली के भाई बहन। जा। बादाम पिस्ता, अभी अभी वीडियो में नाम सोच गया, बादाम पिस्ता नाम रख देता हूँ उन लोगों का। सॉरी, चल रे, ओए जा। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया गया आप समझे हो तो एक बार रिकैप में बता दूं कि ठंड में बकरियों का ध्यान कैसे रखना है। जिन बकरियों ने बच्चे दिए हैं उनका दूध कम पड़ रहा है या उनको ठंड लग रही है तो क्या करना है, ये दो टॉपिक कवर किया गया है। और इसके अलावा अगर मुँहा हो रहा है तो क्या करना है ये बताया गया है। तो इन बातों का ध्यान रखें तो आपकी ठंड में आसानी से बकरियां पार हो जाएंगी। और बाकी धन्यवाद। ये बकरियां पानी भी पी रही हैं, यहाँ नेचुरल सोर्स है हमारा, सालों से ये चिड़िया ढोढ़ी जो बोलिए आप बोलते हैं हम। तो यहाँ सालों से पानी निकल ही रहा है, आज तक निकलते रहता है। ये आप लोग देख लीजिए, वहाँ कोने से पानी निकलता है और पहले से काफ़ी बेकार कर दिया गया है। वरना पहले यहाँ पर पूरी एक ऐसी टंकी थी जो हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा बनाई गई थी। ऐसी एक टंकी थी और ये सीढ़ियाँ थी आती थी जो नीचे। तो सीढ़ी तो अब लगभग ख़त्म हो गई है, टंकी भी पूरी गायब हो गई है। तो नहीं तो फिर बहुत सही था ये, बहुत अच्छी जगह थी। दरवों ने अभी इसको ख़राब कर दिया क्यों बोलूँ, उन्होंने इसको आज तक ज़िंदा रखा है। असल में वो कम से कम आ जाते हैं, शरीफ लोग तो आने ही छोड़ती है इधर, बट उनकी भी गलती नहीं है। स्वच्छ भारत हो गया है इधर ना ज़्यादा, इसीलिए अब लोग इधर नहीं आते हैं। खैर इतना ही करते हैं वीडियो में, लगभग सारी बातें बता दिया। अब बस इनको घर ही लेके जा रहा हूँ, कुछ खास अब बताऊँगा नहीं। और ये दो बच्चे जो हैं ये अभी हाल फिलहाल में ही 1-2 दिन से चरने आ रहे हैं। तो अभी ये कुछ खाते नहीं हैं, और वो जो भाग रहा है वो साला 7 दिन से चर रही है, मतलब पठिया ही है, क्या पाठ है। और जैसे आपको बोल रहा था, देखोगे अगर तो इसका एक आंख बंद है, ये आंख से पानी निकलने वाली समस्या की शिकार है। और कल इसका बोरिक एसिड से मैंने आंख धोया भी था, लेकिन एक बार से नहीं कुछ होता है। तो स्टार्टिंग रिजल्ट आर 0, तो कीप डूइंग इट एंड कीप डूइंग इट।
चलते हैं, बाय।